हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एनएएसआई स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। 24 से 25 करने पर 1 जोड़ा गया है। उसके बाद 25 से 33 करने पर 8 जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर 33 से 60 करने पर 27 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 1 का क्यू करने पर कितना होता है, 1 आता है। 8, 2 का क्यू करने पर 8 आता है। 3 का क्यू करने पर 27 आता है। उसके बाद हम 4 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम है। तो 4 का क्यू करने पर कितना आता है, 64। 64 60 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 60 जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही है, 124। अब अगर हम इसमें 5 का क्यू करके 125 जोड़ें इसमें तो 249 आएगा। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन से संबंधित है उसी प्रकार मिस्र किससे संबंधित होगा। तो आप जान पा रहे होंगे इसमें डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। तो वही संबंध आपको बताना है। मिस्र की राजधानी क्या होगी, तो काहिरा। तो आपको पता होना चाहिए राजधानी किस देश की क्या है। तो इसमें काहिरा इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। एक निश्चित कूट भाषा में टैबलेट को इस संख्या से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में RHESUS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, इस तरह से। तो यहाँ पर टी की जगह पर 20 लिखा गया है। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, उसके बाद एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 40। तो दोगुना कर दिया गया है लास्ट वाली मतलब अक्षर का, ठीक है। तो उसी लॉजिक को आपको लगाना है यहाँ पर। तो इसमें लगाएंगे, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, उसके बाद एच की प्लेस वैल्यू होती है 19। तो डबल करेंगे हम लास्ट वाले अक्षर का, तो 19 दूनी 38, ठीक है। तो आपको किस ऑप्शन में ये संख्या दिखाई दे रही है, तो ओनली एक ही ऑप्शन है जो ये संख्या दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको सीरीज में बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। 86 से 90 करने पर तो कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। 90 से 106 करने पर 16 जोड़ा गया है। 106 से 170 करने पर 64 जोड़ा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये 4 का मल्टीपल करेंगे 4 में, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर हम इसका राइट आंसर आएगा, ये आएगा 256। तो 256 हम 170 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 426। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें भी आपको ये अक्षर दे रखे, अक्षर वाली सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर बताना क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो आर से यू जाने पर कितना जोड़ा गया है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत ही साधारण तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, तो 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब यू से फिर एक्स जाने पर 3 जोड़ा गया है, क्योंकि यू आता है 21 पर और एक्स आता है 24 पर, तो 3 जोड़ा गया है। एक्स से ए जाने पर 3 जोड़ा गया है, ए से डी 3, उसके बाद डी से जी 3 जोड़ा गया है, और जी से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आता है 7 पर और 3 जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, जे, ठीक है। तो जे से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन जे से स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर होगा। आप करेक्ट आंसर करते हुए आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर एग्जाम में, लेकिन आपको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो ए से एफ जाने पर 5 जोड़ा गया है, एफ से के जाने पर 5 जोड़ा गया है, के से पी जाने पर 5 जोड़ा गया है, और पी से 5 जोड़ने पर यू आएगा, और यू से 5 जोड़ने पर जेड आएगा, और जेड से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ई। तो जेड
सॉरी जे ई आ रहा है, तो जे ई हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आर से मतलब एस से आर जाने पर कितना हो रहा है, 1 का माइनस, उसके बाद आर से क्यू 1 का माइनस माइनस करते जा रहे हैं 1 1, ठीक है। तो एन में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एम, तो जे ई एम आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। किसी निश्चित कूट भाषा में माइंड को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। तो एक इंक्रीज किया गया है, और आई आता है 9 पर और जे आता है 10 पर, तो 1 का इंक्रीज किया गया है। तो एक एक इंक्रीज करता जा रहा है इसमें, तो इसी लॉजिक को लगाना है आपको, एक एक प्लस करना है इसमें, ठीक है। तो एन से 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा एन ओ, ई से 1 प्लस करेंगे तो एफ आएगा, एफ से 1 प्लस करेंगे तो जी आएगा, और टी से 1 प्लस करेंगे तो यू आएगा। ओ एफ जी यू, ओ एफ जी यू किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है ओ एफ जी यू, तो एक ही ऑप्शन है इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। 7वां क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है और नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है इसका। तो मतलब टॉप से मतलब टी से टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक, ठीक है। टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, और इसी में आपको राइट और लेफ्ट वाला कर लेना है। कैसे, टॉप की जगह पर राइट आ जाएगा और बॉटम की जगह पर लेफ्ट आ जाएगा। प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे टोटल प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप से दे रखी है उसकी रैंक, ऊपर से दे रखी है 11, ठीक है। 11 प्लस बॉटम की निकालनी है हमें। अब यहाँ पे टोटल कितना है 30 दे रखा है, और 30 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो 31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 में से 11 घटा देंगे, क्योंकि बी की बॉटम की निकालनी है हमें, तो 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 20। उसकी रैंक 20 आ गई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई सीरीज प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें अक्षर वाली सीरीज दे रखी है, तो ए से ई जाने पर कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। डी से एच जाने पर कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार ई में हम 4 जोड़ने पर क्या आएगा, ई में हम 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा, एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एल आएगा। तो आई एल इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम आगे चेक करना चाहें तो यहाँ पर आई में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जी क्या है, जैसे कि यहाँ पे आगे क्या जोड़ा गया है, जैसे 4 उसके बाद 5 जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आई एल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें सीरीज दे रखी है, इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें। तो 10 से 11 जाने पे 1 जोड़ा गया है, 11 से 19 जाने पर 8 जोड़ा गया है, 19 से 46 जाने पर कितना जोड़ा गया है, करेक्ट आंसर बताएं 27। उसके बाद 46 से 110 जाने पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जोड़ा गया है 64। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, फिर आगे किया है 3 का क्यू, उसके बाद 4 का क्यू किया गया है। तो इसका मतलब आगे किया गया है 5 का क्यू, तो 5 का क्यू होता है 125। अब 125 आप 110 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। 225 का राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ तक सीरीज दे रखी थी, वो आगे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे पूछा था, तो उसका 110 आंसर था। एक शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन दिया सकता था, तो इसका राइट आंसर 225 हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो यह संख्या 124 गुना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना हमने संख्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए माना हमने x संख्या है वो, ठीक है। अब हम x 25 के वर्ग से, मतलब 25 का वर्ग कितना होता है 625, ठीक है। अब 625 में से हम संख्या को बोला है उसने, संख्या को घटाया जाता है, तो 625 में से x घटा लेंगे तो ये कितने बराबर हो जाती है, उस संख्या के 124 गुने के बराबर हो जाती है, इज इक्वल टू 124 x, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती है उसके। तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे मान, तो यहाँ पे x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 125x हो जाएगा। ये
125 एक्स इक्वल टू 625। अब यहाँ पे एक्स से मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 से डिवाइड कर देंगे 625 को, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो यही आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो 5 इसका राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतनी तो दया कर ही दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम भी खुश हो जाएं। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको बताना है ये सीरीज में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें लॉजिक आप लगाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल लगेगा जब करने के बाद। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिक्स सीरीज दे रखी है। 5 से 2 जोड़ने पर 7 आएगा, 7 से 2 जोड़ने पर 9 आएगा, 9 से 2 जोड़ने पर 11 आएगा। ये तो बात तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये 35 से 63, उसके बाद कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इसका, तो 35 से 63 कैसे लाएंगे आप। अब मैं आपको बताऊँगा। 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा बीच वाला, 7 गुणा 9 करेंगे तो बीच वाला 63 आ जाएगा। अब 9 गुणा 11 करेंगे तो बीच वाला क्या आएगा, 99, 11 9 99। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसका लॉजिक, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ सीरीज में फंस जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इस टाइप की सीरीज में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आप इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। 12वां क्वेश्चन का आंसर बताएं। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर बताना है इस सीरीज में कौन सी संख्या आएगी। तो करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें अपने से। तो चलिए देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 24 से 31 मतलब 7 जोड़ा गया है, 31 से 39 मतलब 8 जोड़ा गया है। अब 39 से 48 कितना जोड़ा गया है, करेक्ट आंसर बताएं, 9 जोड़ा गया है। 48 से 58 10 जोड़ा गया है। 58 से 69 कितना जोड़ा गया है, 11। और अब आपको पता चल रहा होगा 7 8 9 10 11, इसका मतलब 12 जोड़ा गया होगा। तो 69 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 में 12 जोड़ने पर 81 आएगा, 81, ठीक है। तो आशा करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा इस सीरीज का। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, तो संख्या थोड़ी चेंज करके दे रहे हैं। तो आपको इस हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। 13वां क्वेश्चन है, स्वीकार का जो संबंध इंकार से है तो दास्ता का वही संबंध किससे होगा। करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सोचने की ज़रूरत है आपको। स्वीकार करते हैं तो उसे इंकार भी करते हैं, तो ये विलोम दे रखे हैं एक दूसरे के। तो दास्ता क्या होती है, गुलामी किसी की करना। तो गुलामी से हम छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, स्वतंत्रता। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो स्वतंत्र होना चाहते हैं हम गुलामी से, तो मतलब दास्ता से स्वतंत्र होना इसका अपोजिट हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। अक्षर समूह की सीरीज दे रखी है, इस टाइप की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या अक्षर आएगा। तो यहाँ पर 22 से 20 जाने पर कितना माइनस किया गया है, मतलब माइनस कितना किया गया है, क्योंकि 22 आता है 25 पे और बी आता है 22 पे, तो -3 किया गया है। आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बी से यू जाने पर -3 किया गया है, यू से बी से एस जाने पर -3 और एस से पी जाने पर -3 -3 करते गए पहले अक्षर में, तो कितना आ जाएगा, जे में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी। अब जी से स्टार्ट होने वाली सीरीज हमारी राइट आंसर होने वाली है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी से आई जाने पर 5 मतलब कितना इंक्रीज किया गया है, 6 का 6 जोड़ा गया है। आई से ओ जाने पर 6 जोड़ा गया है, तो हम 6 जोड़ेंगे डायरेक्ट जी में, ठीक है। तो जी में 6 जोड़ने पर क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि जी आता है 7 पर और 6 जोड़ देंगे तो एम आ जाएगा 13 पर, ठीक है। तो जी एम इसका राइट आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश न करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसे कर सकते हैं और मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं इसका आंसर।
अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो 15वां क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। आप कमेंट किया करो, कमेंट में आप आंसर जल्दी से देंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगेगा कि हम एग्जाम टाइम में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 से रिप्रेजेंट किया गया है और लॉयन को 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एफ आता है 6 पे, तो आप इस तरह लॉजिक लगाएंगे ना, इसमें प्लेस वैल्यू को जोड़ें या कुछ भी करें, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर, बस अक्षर के नहीं 3 अक्षर हैं। 3 का दोगुना कितना होता है, 6 होता है। 3 का दोगुना कितना होता है, 6। अब इसी प्रकार ये कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर। 4 का दोगुना कितना होता है, 8। अब आपको समझ में आया लॉजिक। अब हम ये अक्षर कितने हैं, 5। 5 का दोगुना कितना होता है, तो 5 का दोगुना होता है 10, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 10। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इतनी दया तो कर ही सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, आपकी तैयारी को बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।